इंडियन डिफेंस के बारे में पूरी जानकारी और नया अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल भारत डिफेंस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोस आपको बात कर लेते हैं कि हमारी एयरफोर्स को कौन से सुपर एडवांस फाइटर जेट्स फ्यूचर में मिलने वाले हैं। सबसे पहला एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स को कुछ ही सालों में मिलने वाला है वो है तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स तकरीबन 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। ये तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का एक एनहेंस्ड वेरिएंट है। इस एयरक्राफ्ट में तेजस मार्क 1 के फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले एयरक्राफ्ट के ऊपर भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। इस एयरक्राफ्ट में एक AESA रडार भी लगाया गया है जिससे ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट हो जाता है और ये एक ट्रू 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाता है। इसमें डर्बी मिसाइल और ASRAAM मिसाइल जैसी मिसाइल्स इस्तेमाल की जाएंगी जिससे ये एयरक्राफ्ट एक बहुत बढ़िया डॉग फाइटर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। इसे इंडियन एयरफोर्स एक इंटरसेप्टर रोल में इस्तेमाल करेगी। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट खरीदे थे जो कि फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट थे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करने के लिए कहा था जो कि इस तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में की गई हैं जिससे कि अब इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। अगर इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट के लिए अग्रीमेंट इस साल साइन कर लेती है तो इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी अगले 2 सालों में शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला है वो है तेजस मार्क 2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट। तेजस मार्क 2 के लिए डिटेल डिज़ाइन फेज शुरू कर दिया गया है। ये हमारे देश के लिए बनाया जाने वाला एक एडवांस सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन को फ्रीज कर दिया गया है और अब इसकी डिटेल डिज़ाइन एक्टिविटीज शुरू कर दी गई हैं जिसके बाद इसका एक डिटेल डिज़ाइन फाइनलाइज कर लिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को मिराज 2000 जैगुआर और MiG-29 फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप कर रही है। इंडियन एयरफोर्स को एक फाइटर जेट की जरूरत थी जिसमें इंप्रूव्ड रेंज, एंड्योरेंस, लिथैलिटी और इंक्रीज्ड पेलोड कैरिंग कैपेसिटी हो। ये एयरक्राफ्ट एक मीडियम वेट कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट होगा और ये हैवी स्टैंड ऑफ वेपन्स को भी कैरी कर पाएगा। इस एयरक्राफ्ट की फाइनलाइज की गई कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट एक इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस वाला एयरक्राफ्ट होगा और ये ज़्यादा इंटरनल फ्यूल भी कैरी कर पाएगा जिससे इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी। इम्प्रूव्ड एंड्योरेंस और रेंज के साथ ही इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी 17,500 किलोग्राम तक कर दिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट में एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड AESA रडार लगाया जाएगा और इसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर स्वीट लगा होगा जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट को जैम भी कर पाएगा। इसमें लेटेस्ट सेंसर्स भी लगाए जाएंगे जैसे कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर। इसमें मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन भी होगा और इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर कैपेबिलिटीज भी होंगी और इसमें क्लोज कपल्ड कैनल डिज़ाइन होगा और इसमें इम्प्रूव्ड मेंटेनेबिलिटी होगी यानी कि इसे मेंटेन करना भी बहुत आसान होगा और इसमें एक ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट की 14.6 मीटर की लेंथ होगी और इसका विंग स्पैन 8.50 मीटर्स का होगा और इसकी हाइट 4.56 मीटर की होगी और ये 9G तक की जी फोर्स को हैंडल कर पाएगा और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.8 मैक की होगी। ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होगा और इसे एक जनरल इलेक्ट्रिक का GE F414IN S6 इंजन पावर करेगा और इसकी मैक्सिमम सर्विस सेलिंग 50,000 फीट की होगी। ये एयरक्राफ्ट हमारे देश में डेवलप की गई अस्त्रा मिसाइल को भी कैरी कर पाएगा और इसके साथ ही ये डर्बी मिसाइल जैसी मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा और ये रशियन मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा। ये एयरक्राफ्ट हैवी और लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एयर टू ग्राउंड वेपन्स ही कैरी कर पाएगा। ये लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और कन्वेंशनल बॉम्ब्स को भी कैरी कर पाएगा और ये क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स को और स्मार्ट प्रिसीजन वेपन्स को भी कैरी कर पाएगा। इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ ये एयरक्राफ्ट ग्रिपन नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट और F-16 ब्लॉक 70, F-18 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट की कैटेगरी वाला एयरक्राफ्ट बन जाएगा। इसके बाद हम जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमारे देश के लोगों को भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो है AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट। AMCA एक एडवांस मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और इसमें बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी लगाई जाएंगी। ये एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा यानी कि ये दुश्मन की रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा और ये बहुत तरह के मिशंस भी कर पाएगा। ये एक एयर सुपीरियरिटी रोल वाला एयरक्राफ्ट होगा जो कि बहुत तरह के मिशंस कर पाएगा। इसे इंडियन एयरफोर्स के एक फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। HAL और ADA इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए LCA प्रोग्राम से गेन किए गए एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करेंगे। इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी। इसमें एडवांस AESA रडार लगाए जाएंगे और इसके साथ ही अब इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए भी काम किया जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट अपने अंदर यानी कि अपने इंटरनल वेपन बेस में वेपन्स को कैरी करेगा जिससे कि इसकी स्ट्रेंथनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये अनमैन्ड मोड में भी कैरी कर पाएगा यानी कि
इसमें ऐसे मोड्स भी होंगे जिसमें इसे उड़ने के लिए एक पायलट की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट में DRDO का एडवांस्ड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिससे कि एयरक्राफ्ट में मौजूद पायलट के बेहोश होने की स्थिति में ये एयरक्राफ्ट खुद ब खुद अपने आप को लैंड कर लेगा और एक क्रैश होने से बच जाएगा। इसके साथ ही अगर उस वक्त तक एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि लेज़र वेपन टेक्नोलॉजीज डेवलप हो जाती हैं तो इस एयरक्राफ्ट में एडवांस लेज़र वेपन भी लगाए जाएंगे। इसके शुरुआती वेरिएंट्स में एक जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन लगाया जाएगा, लेकिन इसके मार्क 2 वेरिएंट में इंडिजिनसली डेवलप्ड हाई कैपेसिटी इंजन लगाया जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा ताकतवर इंजन की जरूरत है ताकि ये बिना किसी आफ्टर बर्नर के सुपर क्रूज कर पाए। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट हाईली मनूवरेबल भी होगा, यानी कि ये हवा में बहुत तरह के मनूवर्स कर पाएगा। इसके साथ ही अब हम जिस एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसे अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। उसके ऊपर सिर्फ ADA ने ही काम किया है, लेकिन उसे अभी गवर्नमेंट द्वारा फंडिंग नहीं मिली है। हम बात करने वाले हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट या ऑर्का फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। ऑर्का एक ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जिसे कि इंडियन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जाएगा और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहती है और वो चाहती है कि हमारी एयरफोर्स भी इस एयरक्राफ्ट का हिस्सा बने, लेकिन हमारी एयरफोर्स के पास अब पहले से ही बहुत सारे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम मौजूद हैं और अभी सवाल ये पैदा होता है कि इस एयरक्राफ्ट के लिए फंडिंग कौन करेगा। इस एयरक्राफ्ट को तकरीबन 2 बिलियन की फंडिंग की जरूरत है, लेकिन जैसी अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो ऐसा बहुत ज़्यादा अनलाइकली है कि इस एयरक्राफ्ट को पूरी फंडिंग मिल पाएगी। इंडियन गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम शुरू हो पाएगा। ये एक ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि इसे राफेल फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए बनाया जाएगा। इसमें AMCA और मीडियम वेट फाइटर जेट के लिए डेवलप की गई टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी। ये एक 4.5 जनरेशन ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। ये 25 टन क्लास का एयरक्राफ्ट होगा जो कि कैरियर ऑपरेशंस भी कर पाएगा। जो एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जाएगा वो एयरफोर्स के वेरिएंट से 1.5 टन भारी होगा, क्योंकि इंडियन नेवी के लिए जो एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा उसमें रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर्स होने चाहिए ताकि वो कैरियर्स के ऊपर सक्सेसफुली लैंड कर पाए। अगर ये एयरक्राफ्ट डेवलप किया जाता है तो ये इंडियन नेवी में MiG-29K फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा और इंडियन एयरफोर्स में राफेल फाइटर जेट जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इसके साथ ही हमारी एयरफोर्स को अगला फ्यूचर फाइटर एयरक्राफ्ट MMRCA 2.0 कंपटीशन से मिलेगा। MMRCA कंपटीशन में बहुत सारे एयरक्राफ्ट compete कर रहे हैं। इसमें रशिया के Su-35 और MiG-35 एयरक्राफ्ट, रिजॉल्ट का राफेल एयरक्राफ्ट, यूरोफाइटर टाइफून, अमेरिका का F-21 फाइटर जेट और F-18 फाइटर जेट और साहब का ग्रिपन एयरक्राफ्ट compete कर रहे हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को एवेल्युएट करेगी और ये फैसला करेगी कि वो इन एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है या नहीं। अभी तक जो प्लान है उसमें 114 फाइटर जेट इस कंपटीशन में खरीदे जाएंगे, लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है उससे ये लगता है कि हमारा देश स्टैगर्ड परचेजेस करेगा, यानी कि छोटे छोटे बैचेस में इन एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। अभी जो हालात हैं उनसे यही लगता है कि एक बार फिर से राफेल फाइटर जेट खरीदा जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी राफेल फाइटर जेट को खरीदा है और अगर हम फिर से राफेल फाइटर जेट को खरीदते हैं तो हमारी एयरफोर्स के ऊपर ऑपरेशनल लोड कम पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म होगा और हमें एक बार फिर से नए प्लेटफॉर्म को अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा फंड नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही हमारे एयरक्राफ्ट के लिए जो फ्यूचर एयरक्राफ्ट होगा वो होगा सुपर सुखोई अपग्रेड वाला सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। सुपर सुखोई अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट के इंजन्स और रडार को और एवियोनिक्स को अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेड में इस एयरक्राफ्ट के साथ एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी इंटीग्रेट की जा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर में मिलने वाले एयरक्राफ्ट के बारे में सभी जानकारी मिल चुकी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें।